जय बुंदेलखंड। सबका परिचय हो गया था, हमारा परिचय नहीं हुआ था। वैसे तो सब लोग लगभग पहचानते हैं। विनय तिवारी हमारा नाम है और बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना एक सामाजिक संगठन है। और ये सामाजिक संगठन बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन के लिए और बुंदेलखंड की खुशहाली के लिए संगठन का निर्माण किया और इस संगठन के हम अध्यक्ष हैं। और ये आपका क्षेत्रीय संगठन है, ये बुंदेलखंड का संगठन है और बुंदेलखंड के लिए निरंतर आंदोलन कर रहा है, बुंदेलखंड के विकास के लिए, बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं, ये अराजनैतिक और एक सामाजिक संगठन है जिसमें ना किसी प्रकार की कोई जाति प्रथा या ना ही कोई संप्रदाय हो। ये सामाजिक सब लोगों को जोड़ने के लिए और सब लोगों को आंदोलन पे लाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बुंदेलखंड राज्य आंदोलन क्यों जरूरी है। हम आप सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो आज की स्थिति में हम लोग देखें तो बुंदेलखंड में सब कुछ होने के बावजूद बुंदेलखंड में कुछ नहीं। बुंदेलखंड में खनिज संपदा, बुंदेलखंड में वन संपदा, इस समय आप निरंतर देख रहे होंगे कि पूरे क्षेत्र में डेली कितनी लकड़ी की कटाई, मतलब कितने पेड़ों को काटा जा रहा है। आज बुंदेलखंड में कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही, कितनी गर्मी पड़ रही है, बारिश का समय से ना होना कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में एक बड़ी त्रासदी का एक संकेत दे रहा है आज की स्थिति। तो आप ये समझिए कि यह स्थिति बुंदेलखंड के लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगी। बुंदेलखंड में मैंने कहा कि सब कुछ है, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों के लिए कुछ नहीं। आज बुंदेलखंड में सिर्फ एक फसल होती है, जबकि बुंदेलखंड को छोड़ दीजिए तो हर जगह 3-3 फसलें होती हैं। क्योंकि यहां पर जो भी सरकारें आई, मैं नहीं कहता हूं कि कौन सी पार्टी की सरकार, चाहे वर्तमान स्थिति पे आज भाजपा की सरकार हो या इससे पूर्व में समाजवादी पार्टी या बसपा या अन्य कांग्रेस की पार्टी यहां पर रही, लेकिन बुंदेलखंड के विकास को लेकर के किसी ने भी अपनी जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। यदि आज बुंदेलखंड को विकास की गति पर ले गए होते तो आज यहां पर हर किसान को खेत में पानी होता और हर मजदूर को एक काम होता। पूर्व की सरकार ने यहां पर मनरेगा के द्वारा किसानों को या मजदूरों को काम देने का काम किया, लेकिन आप देखते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि देखा जाए तो शायद मुझे नहीं लगता है कि एक ऐसा मजदूर होगा जो मनरेगा के कार्य से खुश हो। 206 रुपए में कौन मजदूरी करेगा आज की स्थिति पे? आज 400 रुपए लेकर के जो मजदूर कर रहे हैं मजदूरी, तो वो कौन करेगा 206 पे? निश्चित तौर पर बुंदेलखंड को लूटने का प्रयास किया गया है। बुंदेलखंड के विकास के नाम पर सरकारें निरंतर बुंदेलखंड को लूटती चली आई है, चाहे यहां से खनन पे गिट्टी जा रही हो बुंदेलखंड से, या चाहे खनन में मैं कहता हूं मोरम जा रही हो बुंदेलखंड से। एक दिन में बुंदेलखंड से करोड़ों रुपए का टर्नओवर बाहर होता है, लेकिन आप देखें कि बुंदेलखंड के लोगों को क्या मिला। बुंदेलखंड के लोगों को सिर्फ झुंझुना मिला। बुंदेलखंड का होने के बावजूद बुंदेलखंड को कुछ नहीं। आज भी देखें तो सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा पिछली सरकारों ने शिक्षा से लोगों को नहीं जोड़ा। यदि आज हम लोग शिक्षित होते तो निश्चित तौर पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि बुंदेलखंड पर इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न की है, शायद ये स्थिति नहीं होती। गांव गांव पे देखें आप, आज की स्थिति में किसान क्यों नहीं यहां पर 3 फसलें कर पा रहा है? क्योंकि पानी की सुविधा नहीं है और ये अन्ना प्रभा एक बड़ी समस्या यहां पर बुंदेलखंड में आ गई। ये बुंदेलखंड सरकारें कहती हैं किसानों के हैं। अरे भाई, किसानों के हम मान रहे हैं कि किसानों के हैं, लेकिन जिन किसानों को आपने पलायन पर मजबूर किया, यहां पर रोजगार नहीं दिया, दिल्ली जाकर के किसान मजदूर बन गया, दिल्ली बंबई गुजरात में जाकर के मजदूरी कर रहा है, तो क्या वो जानवर भी अपने साथ लेके जाता? क्या वो तो छोड़ना पड़ेगा ना। आपने 7 सालों से, आप बताइए, एक गाय हमने पाल ली, गाय को तो खिला सकते हैं दूध, एक बछड़ा भी पाल सकते हैं कुछ समय के लिए। आप कहें 4-4 बछड़ा पाल करके कौन खिलाएगा? 1000 रुपए का भूसा है, कौन दे पाएगा? ये स्थिति है। तो सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। जगह जगह गौशालाओं का निर्माण करा दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि गायों के नाम पर भी कितनी बड़ी राजनीति हो रही है। गायों को क्या भरपेट भोजन मिल पा रहा है? यही आप किसान को नहीं डायरेक्ट देना चाह रहे थे? एक एक गाय किसान के नाम कर देते और 2000 रुपए का महीना आप बांध देते, तो कम से कम किसान दूध भी जाता। हम लोग कम से कम बछड़े जो जिनका कोई इस्तेमाल नहीं था पहले, तो मान लीजिए कि बैलों के रूप में खेती करने पे इस्तेमाल कर लेते, आज उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, कौन रख पाएगा? कोई नहीं रख पाएगा। इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी तरह से इनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। घुट घुट करके जानवर आज मर रहा है। आप देखिए कि कोई गौशाला हो पूरे बुंदेलखंड में जहां जानवर ना मर रहे हो।
बहुत ज्यादा तालाब में। ये स्थिति है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की जो तस्वीर है बहुत अच्छी नहीं है। और मैं जानता हूं जिस दिन बुंदेलखंड राज्य बना तो बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद जो बुंदेलखंड का रुपया है, जो हजारों करोड़ रुपए जो बाहर जा रहा है, वर्तमान सरकार है तो गोरखपुर को चमकाने का प्रयास कर रही है, इससे पूर्व सरकार रही तो सैफई इटावा को चमकाने का प्रयास किया, और इससे पूर्व में जो सरकार रही उसने लखनऊ और ग्रेटर नोएडा को चमकाने का काम किया। लेकिन बुंदेलखंड का कोई आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, जिस वजह से आज बुंदेलखंड आज धरातल पर कोई विकास नहीं कर पा रहा है। नदियों के किनारे आप देखें, जो नदियों की कभी जलधारा, जो नदियों में इतना पानी रहता तो आज पतली सी जलधारा निकल गई है। आज गांव में पानी नहीं आ पा रहा है समय से। पता चला 40 फीट में पहले बोरिंग हो जाती थी, आज 120, 150 पहुंच चुकी है, तब भी पानी नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित तौर पर आगे आने वाला जो समय है तो बुंदेलखंड का सर्वनाश होना तय है, यदि हम आप सब लोग आज भी नहीं चाहते। आप देखते होंगे क्षेत्र में कि सैकड़ों की संख्या में डेली ट्रैक्टरों पे लकड़ी लेकर के जा रहे हैं। आखिर इतना क्यों? भ्रष्ट प्रशासन, सरकार की उदासीनता, ये बुंदेलखंड में हो रहा है। सरकारें कभी चाहती नहीं कि बुंदेलखंड के लोग जागरूक हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। यदि एक व्यक्ति आवाज उठाता है बुंदेलखंड की तो कल उसको मुकदमा लिख करके जेल भेजने का काम कर दिया जाए। हमारे ऊपर कई मुकदमे लिखे गए। अरे हमने कौन सा किसी की भैंस चोरी की थी या हमने किसी से विवाद किया था, लेकिन आपने राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आपने वो उल्टा मुकदमा लिखने का काम किया। हम तो इचौली में गए थे ट्रेन रुकवाने के लिए। इचौली में कम से कम 3 दर्जन गांव ऐसे थे जो 3 जनपदों से मिलकर के चल रहे थे। वहां बांदा का भी बॉर्डर था, हमीरपुर का, महुआ, तीनों बॉर्डर थे इचौली से, और इचौली के लोगों के लिए इंटरसिटी ट्रेन ठहराव के लिए हम लोग गए थे, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा वहां भी लिखा गया। आखिर किस कारण से? मतलब अपने अधिकारों के लिए भी हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। आज जो हमारा हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हमें अच्छी चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। आप देखें स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर क्या हो रहा है हमीरपुर जिले में, चाहे मौदा कस्बा का अस्पताल हो, CHC हो, या मैं कहता हूं जिला चिकित्सालय हो। एक मरीज यदि यहां पर सीरियस हो जाता है तो कानपुर के अलावा कहीं इलाज नहीं मिलता है। यह बुंदेलखंड की स्थिति। आपने एक मेडिकल कॉलेज बांदा में बनाया, मेडिकल कॉलेज बांदा बनाने से क्या हुआ? वही पुराने डॉक्टर आज न कोई स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल पा रही है उनको, न अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। आप बताइए एक अच्छा कॉलेज बता दीजिए। हमारे यहाँ पर मौदा में एक राजकीय महाविद्यालय है, लेकिन राजकीय महाविद्यालय में 2 सब्जेक्ट मात्र BA के चल रहे हैं। इसके बाद आप देखें कि वहां पर ना ही BSc के लिए कोई अच्छे सब्जेक्ट है, ना ही MA है, ना ही MSc है। आखिर हमको शिक्षा कहां मिल पा रही है? यदि प्राइवेट कॉलेजों में ही हमको शिक्षा लेनी है तो फीस कम कराइए। गांव-गांव में बच्चों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। महिलाओं के लिए कोई, आज एक स्थिति है कि यदि कोई बात पड़ जाए तो हम तत्काल पहुंच नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी मांग है कि बुंदेलखंड को राज्य बनाया जाए, यहां की संपत्ति को यहीं के लोगों पर लगाया जाए। और निश्चित तौर पर आज जो बेरोजगारी की आप दर देख रहे हैं, जो बेरोजगारी का जो दर रेखा है, आप समझिए कि निश्चित तौर पर बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद शायद मुझे लगता है बुंदेलखंड का कोई व्यक्ति बचेगा जिसकी नौकरी ना लगी। जिस समय 150 विभागों की स्थापना होगी बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद, अपना सचिवालय होगा, अपना हाई कोर्ट होगा, हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए बुंदेलखंड राज्य मांग कोई आज की नहीं है। बुंदेलखंड राज्य पहले रहा है, शायद आपको पता न हो, मैं बता दूं। जब देश आजाद हुआ था तब बुंदेलखंड राज्य था। बुंदेलखंड की 36 रियासतों को मिलाकर के बुंदेलखंड प्रदेश बनाया गया था उस समय पे 1946 में।